अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। मुझे उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। जिन लोगों के बेटियों के रिश्ते नहीं आए हैं या बेटों के रिश्ते नहीं हुए, अल्लाह ताला उनके नसीब बहुत अच्छे करे, उनके मुकद्दर बहुत नेक करे, बहुत ऊंचे मुकद्दर करे और उन लोगों को ऐसे लोगों के साथ मिलवाए जो बहुत नेक हों, बहुत मोहब्बत करने वाले और प्यार करने वाले लोग हों। जिनकी नौकरी नहीं है, अल्लाह ताला उनको बहुत जल्द नौकरी, बहुत अच्छी जगह पे नौकरी उनकी लगवा दे और जिनकी नौकरी लगी हुई है अल्लाह ताला उनकी नौकरी हमेशा लगाए रखे और उनके रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा करे और अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शफ़ा अता फ़रमाए और सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और सबके दिलों को हमेशा जोड़े रखे प्यार और मोहब्बत के साथ। जो शख्स बर्दाश्त करने का फ़न जानता है वो शख्स ज़िंदगी की कोई भी जंग नहीं हार सकता है। तनकीद, तंज, फ़िक्रेबाज़ी, इनसे हौसला नहीं हारना चाहिए क्योंकि शोर खिलाड़ी नहीं बल्कि तमाशा ही करते हैं। नाम खुदा का लेकर उठ जाते हैं जो लोग, मंजिल के पास वो नहीं बल्कि मंजिल उनके पास जाती है। अल्लाह से रुजू करने में देर नहीं करनी चाहिए, बेशक उसने अर्शे इलाही पर तहरीर लिख दी है, मेरी रहमत मेरे गज़ब पर हावी है। इसी प्यारी बात के साथ मैं अपने व्लॉग का आगाज़ करती हूँ और इस उम्मीद के साथ कि मेरे आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगेगा और होम स्वीट होम विद साइमा में जो लोग नए आए हैं उन सबको मैं वेलकम कहती हूँ और मेरी सब बहन और मेरे भाई मुझसे व्लॉग बनाते हुए कोई गलती हो गई तो मैं आप सब से माफ़ी मांगती हूँ इस उम्मीद के साथ कि मेरे आज का व्लॉग आप सबको बहुत पसंद आएगा। जी, तो ये देखिए सुबह के वक्त धुंध बहुत ज़्यादा थी और सुबह सवेरे बहुत ज़्यादा इतनी धुंध थी कि नीचे मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ धुंधला धुंधला से ही सब कुछ नज़र आ रहा था और सूरज भी बिल्कुल भी नहीं निकला हुआ था। तो धुंध ऐसी होती है कि आप जितना भी देखने की कोशिश करें आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। सुबह के टाइम पे आजकल धुंध रहने लग गई है और बस फिर मैंने फ़जर की नमाज़ अदा की, अपने दिन का आगाज़ किया अल्लाह ताला के पाक नाम से। और नाश्ते में मैं आज बना रही हूँ सेवियाँ। थोड़ा सा ऑयल जो है वो आप देगची में डाल दीजिए और उसमें एक लौंग डाल देंगे। लौंग की खुशबू और जो ऑयल होता है उसकी जो खुशबू आती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। जो आप लौंग यूज़ करते हैं इसका ये बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, इसलिए मैंने एक ही यूज़ किया है लेकिन उसमें सिर्फ खुशबू आई है इसकी। और उसके बाद मैंने हल्का सा इसको बस ऑयल में भुना है और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दी हैं सेवियाँ। मैं ये वाली मेहरान की इस्तेमाल करती हूँ, इनका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। और थोड़ा सा मैं इसको फ्राई करूँगी इनमें ऑयल में, बस इतना सा फ्राई कर दूँगी कि जितना जो है वो कलर इसके ऊपर बस ज़रा सा आ जाए और हमने बिल्कुल ज़्यादा फ्राई नहीं करना है इसको। और बिल्कुल लाइट सा फ्राई करने के बाद मैंने इसमें दूध डाल दिया था और थोड़ी सी चीनी मैंने इसमें ऐड कर दी थी क्योंकि सुबह मॉर्निंग में चीनी लेते हुए बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। अब देखें लौंग जो है फ़ौरन ऊपर आ गई है और मैंने लौंग जो है वो निकाल दिया। मैंने इसमें ज़रा सी नमक डाला था और साथ ही मैंने चीनी भी ऐड कर दी थी और बस मैं इसको अब अच्छी तरह से बना लूँगी। अब आप देखिए कि दूध और सेवइयाँ बिल्कुल यकजान हो चुकी हैं और इनका टेस्ट इतना अच्छा आता है कि इंसान जो है वो एक से ज़्यादा प्यालियाँ खा सकता है आराम से। और सुबह के वक्त मेरे हस्बैंड और बच्चों को बहुत पसंद है अगर वो सेवइयाँ खाएं। और जी ये रेडी हो चुकी हैं। अब मैं अपने लिए बना रही हूँ। अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला है और मैंने इसमें अपने लिए डाल दिया है अब ये ऑमलेट। और ऑमलेट में मैंने जो है वो वाइट यूज़ की थी, मैंने इसके अंदर येलो जो है वो यूज़ नहीं की थी। और इसमें मैं थोड़ा सा प्याज डाल देती हूँ, हरी मिर्चें डालती हूँ, नमक और मिर्च डालती हूँ बस। और बनाने के बाद मैंने अपनी जो है वो ब्राउन ब्रेड जो है वो उस पर रख दी थी टोस्टर में और इसको थोड़ा सा बस मैंने टोस्ट किया था। और जी मैंने अपने लिए रॉयल्टी भी बना ली है और मैं इसको ढक दूँगी। और साथ ही मैंने अपनी कॉफ़ी रखी हुई है। कॉफ़ी में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ कॉफ़ी डाली, थोड़ी सी शहद डाला हुआ है और बाद में मैं इसके अंदर दूध ऐड कर दूँगी तो मेरी कॉफ़ी रेडी हो जाएगी। और साथ ही मैंने जो रॉयल्टी बनाई हुई है क्योंकि मैंने आज वो ब्रेड भी ली है ऑमलेट के साथ, तो मैं इसको ढक दूँगी 5 मिनट के लिए। और जितनी देर में मैं नाश्ता करूँगी उतनी देर में इसको अच्छा सा दम लग जाएगा मेरी रॉयल्टी को। और नाश्ता करने के 5-10 मिनट के बाद मैं रॉयल्टी भी ले लूँगी ऊपर से और थोड़ी थोड़ी करके पी लूँगी। और नाश्ता हम लोग इकट्ठे बैठ के ही करते हैं क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड जाग रहे होते हैं सुबह के टाइम पे। और बेटी उठती है और अपनी मर्ज़ी से अगर नाश्ता करना हो तो कर लेती हैं, अदरवाइज़ वो नहीं करती। और मैं और हस्बैंड बस बैठ के नाश्ता कर रहे थे और साथ में जो है दुआ करने के बाद तस्बीह करने के बाद हमने नाश्ता किया। और ये जो आप खेस देख रहे हैं ये मेरी नानी माँ ने मुझे दिया था और मैंने उनकी निशानी के लिए अपने तौर पर अपने पास रखा हुआ है। और मैं सर्दियों में गर्म पानी की बोतल ज़रूर अपने पास रखती हूँ और मुझे या हस्बैंड को कहीं पर भी पेन हो तो हम लोग ज़रूर इसे इस्तेमाल करते हैं। और मेरे घुटने में हल्की सी पेन मुझे स्टार्ट हुई थी तो मैंने ये इस्तेमाल कर ली थी।
और ये खेस मेरा सबसे फेवरेट खेस है। और ये मैंने बनाए हुए थे चपली कबाब, और चपली कबाब मेरे रेडी हो चुके थे और मैंने फ्रीज़र में रख दिए थे। तो कबाब मेरे पास हमेशा तैयार होते हैं, या शामी कबाब या चपली कबाब दोनों ही होते हैं। और बस अब मैं उनको जो है वो फ्रीज़ करके और मैं अब उन पे कैचर लगा रही हूँ। और ये कैचर्स जो हैं ये बहुत काम आते हैं। और ये मेरी बहन ने मुझे नॉर्वे से भेजे थे, लेकिन यहाँ IKEA पे भी मिल जाते हैं आसानी के साथ। ले जी, खाने का जो है वो इंतज़ाम हो रहा है। ये मैंने चिकन के ऊपर बहुत डीप कट लगाए थे, और ये चिकन टिक्का बारबेक्यू वाला रेडी हो रहा है, लेकिन घर के बारबेक्यू के साथ। और योगर्ट मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो मैंने 1 टेबल स्पून। इसमें सूखा धनिया, ज़ीरा और रंग है रेड कलर का, और ये नमक और मिर्च। और साथ में 2 चम्मच खाने के चम्मच जो है 2 टेबलस्पून पपीता है। और ज़ीरा मैंने लिया था 1 टेबलस्पून, और सूखा धनिया भी मैंने लिया था 1 टेबलस्पून ले लिया था। और कलर मैंने हाफ़ टी स्पून लिया था। और इसके साथ ही जो है अब आप इसके अंदर जो है वो चिकन ऐड कर दीजिए। जी, अब चिकन के अंदर जो है हम ऐड करेंगे मसाले तमाम। और जितने भी मसाले मैंने दिखाए थे उसमें मैं आपको विनेगर बताना भूल गई थी। और 2 टेबलस्पून हमने विनेगर का लेना है और वो भी इसमें ऐड करना है। और अब मैंने इसके अंदर दही जो है वो ऐड कर रही हूँ, योगर्ट। और ये पपीता मैंने 2 टेबलस्पून लिया था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इनको अब अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। जितना अच्छी तरीके से मिक्स होगा उतने ही, जितने मैंने चिकन के ऊपर बड़े बड़े कट्स लगाए हुए थे, तो वो मसाला जो है वो उसके अंदर आसानी के साथ चला जाएगा और इसका फ्लेवर, इसका जायका बहुत अच्छा आएगा। और आपने इसके अंदर ऑयल बिल्कुल भी नहीं डालना है। बस विनेगर जो है वो एंड में मैंने 2 टेबलस्पून इसको अच्छी तरह से लगा के इसको रख दिया है। और 20 मिनट्स के लिए रख दीजिए। अगर 20 मिनट्स के लिए नहीं रख सकते तो आप, अगर आप पूरे रात के लिए रखें तो वो भी रखा जाए तो वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन मैंने सिर्फ 20 मिनट के लिए रखा था और इसमें मसाला बहुत अच्छा लग गया था। और इसको अच्छी तरह से जो है वो गर्म करने के बाद मैंने क्या किया, इसके ऊपर रखना शुरू किया। लेकिन आप इनको प्लीज़ सिर्फ 2 मिनट्स के लिए रखिएगा एक साइड पे, क्योंकि हमें इसे सिर्फ कलर देना है। और इसका जो फ्लेवर है, जो इसके अंदर मैंने जितना भी इसके अंदर मटेरियल लगाया है, उसको हमने सिर्फ लॉक करना है उसके अंदर बस, और हमने कुछ नहीं करना। और ये देखिए दोनों तरफ से कलर हो चुका है। इसके ऊपर मैंने 2-2 मिनट के लिए तकरीबन रखा, उससे ज़्यादा नहीं रखा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 मिनट के लिए रख लें, उससे ज़्यादा नहीं रखिएगा। और जो जितने भी इनके ऊपर कलर आता जा रहा था, और मैंने साथ ही में कढ़ाई रखी हुई थी और उसके अंदर हल्का सा बिल्कुल ऑयल डाला था, बल्कि हाफ़ टी स्पून। और साथ में मैं अपने चिकन के पीसेज इसमें मैं रखती जा रही हूँ। अभी इसके ऊपर जो है वो 20 मिनट्स के लिए मैं इसे दम पे बनाने के लिए रख दूँगी। अब जब एक पूरे पीसेस यहाँ से मैं उठा लूँगी इस देगची में रखने के लिए, तो अब मैं इसके अंदर दूसरे पीसेस डाल दूँगी जो मेरे बच गए थे। और ये भी इसी तरह से पका के मैं वापस देगची में डालूँगी। और ये मेरे पास मसाला बच गया था और मैंने इसके अंदर आलू डाल दिए, जो मेरे सबसे छोटी बेटी के फेवरेट हैं। और ये वाले आलू वो इतने शौक़ से खाती है और उसको बहुत मज़े के लगते हैं, बल्कि घर में सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। और ये जो आलू हैं ये मैं ग्रिल नहीं करूँगी, इनको मैं इसी तरह से जो है वो देगची में बिल्कुल हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने ऑयल डाला हुआ है इसके अंदर। और तमाम आलू जो है वो मैं इसमें रख के इसको दम पे रख दूँगी। एक तरफ देखें चिकन इसी तरह से दम पे रेडी हो रहे हैं, और दूसरी तरह जो है ये आलू दम पे रेडी हो जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आलूओं को मैंने 10 मिनट के लिए दम पे रखा था और ये उसी में रेडी हो गए थे। इसमें कोई पानी हम नहीं डालेंगे, सिर्फ इसका मसाला है, क्योंकि मसाले में दही भी शामिल है। तो उस दही की वजह से जो है वो ये आलूओं का भी पानी होता है, तो ये खुद ब खुद उसी में पक जाते हैं। इसी तरह मैंने चिकन को ढक दिया, साथ में मैंने आलूओं को भी इसी तरह से ढक दिया है। और आलूओं को मैं 10 मिनट्स के बाद देखूंगी तो वो बिल्कुल रेडी हो चुके होंगे। और चिकन मैंने 20 मिनट्स के लिए इसी तरह से दम पे रखा था। और ये मैं साथ में आटा गूंद रही हूँ, क्योंकि रोटियां भी मुझे घर की बनानी है। और आपको तो पता ही है कि घर की रोटी बनी भी हो तो कौन मना करता है। तो घर की रोटी सब बच्चों की फ़ेवरेट है। मेरे घर में हस्बैंड भी बहुत शौक़ से खाते हैं। और बस आप देखिए कि औरतें कितना काम करती हैं। मर्द अपनी जगह पे काम करते हैं, उनका भी काम बहुत ज़्यादा है, ज़हनी काम भी होता है, जिस्मानी काम भी होता है। और औरतों का जो है वो ज़हनी के साथ साथ जिस्मानी काम बहुत ज़्यादा होता है। घर के काम इतने ज़्यादा होते हैं। सिर्फ एक आप आटे को ले लें कि उनको उसको गूंदने के लिए नरम मुलायम रोटी जो आप खाते हैं उस आपके जायके के मुताबिक पकाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सबसे अच्छा उनको आटा गूंदना पड़ता है। अगर आटा अच्छा गूंदा हुआ नहीं होगा तो रोटी भी जो है वो अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए जो है वो घर में जब भी रोटी बनती है, इसीलिए उसकी इतनी प्यारी खुशबू आती है, क्योंकि वो हाथ की बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। उसके अंदर आटा गूंदा जाता है बहुत मेहनत के साथ, और फिर उसको रोटी पकाई जाती है, जब बेली जाती है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। तो ये सारा एक प्यार मोहब्बत होता है जो फैमिली
आपस में एक दूसरे के साथ करती है। तो माँओं के दिल में तो बहुत प्यार और मोहब्बत होता है, बल्कि माँओं के दिल तो इतने बड़े होते हैं कि उसमें पूरी दुनिया समा जाती है। और माएँ जो होती हैं वो अपने दिल से सारे काम करती हैं, चाहे अपनी औलाद का काम हो, घर का कोई भी काम हो। तो उनका दिल जो है वो दुआओं से भरा हुआ होता है, और माँओं के हाथों की जो चीज़ बनी हुई होती है वो हमेशा दुआओं से भरी हुई ही होती है। और मैं हमेशा जो है वो रोटी बना के बच्चों को खुद चाहती हूँ कि वो घर की ही खाएं। और अगर बहुत मुश्किल हो तो मैं ज़रूर बाज़ार से मंगवाती हूँ, जब बहुत मेहमान आए हुए हों, क्योंकि बाज़ार की भी रोटियों का अपना ही मज़ा होता है। और जी, अब मैंने पहली रोटी का जो है वो पेड़ा बनाना शुरू कर दिया, और साथ ही मैंने अपना जो है वो तवा जो है वो उसके नीचे आग जला दी थी ताकि वो गर्म हो जाए उतनी देर में। और रोटी गोल बनाना भी एक फ़न है, मैं तो कहती हूँ जिसकी गोल रोटी बन जाती है माशाल्लाह से, वो तो बहुत ज़्यादा कारीगर बंदा है उसका तो हाथ सेट हो चुका है। मैं बेलने के बगैर रोटी नहीं बना सकती, क्योंकि वो मुझे इस तरह से बेलनी नहीं आती है, लेकिन मैं बेलने के साथ बना लेती हूँ। और गोल भी आराम से बन जाती है। तो बिल्कुल सही राउंड तो नहीं बनती, लेकिन फिर भी गोल ही होती है बन ही जाती है। और उस तरह से मैंने एक तरफ से सेक लिया। और आप मुझे ज़रूर बताएगा कि आप अपनी रोटी जो है वो किस तरह से सेकते हैं, कपड़े के ज़रिए सेकते हैं या चिमटे से सेकते हैं। तो मैं चिमटा यूज़ करती हूँ, और उससे बहुत अच्छी सेक जाती है, और उसका जायका भी बहुत अच्छा आता है और बहुत ज़्यादा खुशबू आती है। और जो लोग रुमाल से सेकते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा फ़न है कि उनको रुमाल से सेकना आता है, क्योंकि उससे रोटी जो है वो बहुत फूलती है। और हाथ भी ज़ाहिर बात है गर्म होते हैं बहुत ज़्यादा उससे, हाथ से सेकने से। तो इस तरह से मैंने फिर दूसरी रोटी डाल दी है, और बस मैं अब रोटियां बना के रेडी करूँगी। और साथ ही मैंने एक पराठा भी बनाया था, लेकिन मैं फ़्रोज़न पराठे यूज़ करती हूँ। और क्योंकि किसी वक्त भी किसी का दिल चाहे तो वो ख़ुद भी बना सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो उनका टाइम जब भी उनको भूख लगे और वो कुछ बनाना चाहें, तो उनके अंदर ये अट्रैक्शन होती है कि हम भी कुछ ऐसा काम करें जो हम लोग खुशी खुशी कर सकें, और हमें कोई ज़्यादा ज़ाहिर बात है पढ़ने वाले बच्चों को थोड़ा सा होता है कि हमें कम से कम टाइम में अपना अच्छा से अच्छा खाना भी रेडी कर लें। तो मैं बच्चों के लिए फ़्रोज़न पराठे ज़रूर लाती हूँ, और कभी हम लोग भी ले लेते हैं। तो ये जो फ्रोज़न पराठे होते हैं इनमें ऑयल लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये फ्रोज़न था तो इस वजह से आपको ऊपर थोड़ा सा शाइनी नज़र आया, क्योंकि वो हम जब फ्रीज़ पराठे को बाहर निकालते हैं और वो थोड़ा सा जो है वो पानी छोड़ता है अपना। फ्रोज़न पराठा जितना आप प्रेस करके बनाएंगे ये उतना फूलेगा। ये जब फूल जाता है तो अंदर से भी इसका एक बहुत अच्छी प्यारी सी खुशबू बाहर आती है। तो जब भी आप इसको बनाएं तो इसको प्रेस करते हुए जाएं, यानी कि सेकते हुए जाएं। तो हल्की हल्की आंच पे बनता है ये, ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं होती। लीजिए, मज़ेदार सा पराठा बिल्कुल रेडी हो चुका है, खाना बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके साथ ही मैंने दही की चटनी बना ली थी, रोटी बना ली, और साथ में मैंने देखिए इसमें प्याज ऊपर काट के डाले हुए हैं, एक मैंने लेमन भी साथ में रख दिया, और खीरे भी रखे हुए हैं। और ये शानदार सी होम स्वीट होम की तंदूरी चिकन जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको आप ग्रिल चिकन भी बोल सकते हैं, इसको आप बारबेक्यू भी बोल सकते हैं। और इस बार मैंने इसमें खुद ही कोयला नहीं डाला था, क्योंकि इसका अपना ही फ्लेवर इतना अच्छा था, अपनी ही इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि इसको वैसे ही खाने का दिल चाह रहा था। कोयला रखने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और अब देखिए देगचियों में देखिए अब थोड़े से आलू बचे हुए हैं, और साथ में थोड़ा सा चिकन पड़ा हुआ था, और ये भी रात को ही ख़त्म हो गया था, क्योंकि बहुत ही टेस्टी बहुत ही मज़ेदार बना था। ये जो है खाने में इतना मज़ेदार लगता है कि पता ही नहीं चलता इंसान कितना खा जाता है। और ये मैंने पराठा बनाया था, और पराठे के साथ भी इसका जो टेस्ट था वो सुपर डुपर ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट था। आप मुझे ज़रूर बताएगा कि आप तंदूरी चिकन किसके साथ खाते हैं, बारबेक्यू किस तरह से खाते हैं, आप पराठे के साथ खाते हैं, रोटी के साथ खाते हैं, और उसका जायका कैसा होता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और घर में किसका फेवरेट है, सब शौक़ से खाते हैं जिस तरह से मेरे घर में सब शौक़ से खाते हैं। इंसान वो चीज़ है कि अगर अकड़ जाए तो टूट जाता है, और अगर झुक जाए तो बुलंदी पर पहुंच जाता है। इसी बात के साथ मुझे उम्मीद है कि मेरा आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर व्लॉग बनाते वक्त मुझसे किसी किस्म की भी कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ। इस उम्मीद के साथ इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में होम स्वीट होम विद साइमा के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सब अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी होम स्वीट होम विद साइमा के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।